अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं अलबामा टेक्नोलॉजीज़। जैसे कि आपको आज के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, द फोर्थ पिलर ऑफ ओ। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, व्हाई डू वी यूज़ एब्स्ट्रैक्शन, what are interfaces and what is different between interfaces and abstraction and abstract classes। तो शुरू करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन ऊप का चौथा पिलर है। टोटल ऊप के अंदर 4 पिलर्स हैं। पहले 3 पिलर्स के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, तो उसकी वीडियो आप ऊपर कार्ड में आ रही होगी वहाँ पर, या मेरे चैनल में प्लेलिस्ट जो जावा है उसके अंदर देख सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन के पीछे आता है डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट एंड कंक्रीट फंक्शंस जो नहीं हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट रखने का कॉन्सेप्ट कि उसके पीछे की जो वर्किंग है सारी। बेसिकली जो डाटा हाइडिंग का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ये कि क्या नाम है, जिस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना होता है वहाँ पर हमारे पास बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन उसकी बॉडी कोई नहीं होती। उसकी बॉडी दूसरी क्लास में जहाँ पर वो फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा होता है या ओवरराइड हो रहा होता है वहाँ पर हम उसकी बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह हम इसको डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक जो कंक्रीट फंक्शन नहीं है जिसको हर सिचुएशन के हिसाब से अलग परफॉर्म करना है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं कि हम यहाँ से उसकी पूरी बॉडी हटा देते हैं और सिर्फ उसी जगह पे उसको डिफ़ाइन करते हैं जहाँ पर उसका हो रहा हो, उसी सिनेरियो में डिफ़ाइन करते हैं। एंड इट कैन बी डिफाइन इन मैनी सिनेरियोज एज वेल। सो अभी जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट देने के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन पर, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पर एंड इंटरफेसेस पर एक स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, जिसको पहले मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि हम एक कॉफ़ी मेकर लेते हैं एंड वी हैव डिफरेंट कॉफ़ी मेकर, जैसे कि सिंपल कॉफ़ी मेकर, एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर, कैपुचिनो कॉफ़ी मेकर एंड मार्केट में डिफरेंटली अवेलेबल हैं। सब के ऊपर एक अमल हो रहा होता है, वो ये कि क्या नाम है, आप उसके अंदर पानी डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं, बटन प्रेस करते हैं, आपको कॉफ़ी मिल जाती। मगर उसके पीछे का प्रोसेस वो हर मशीन का डिफरेंट होता है। जैसे कि एक एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर है उसका प्रोसेस डिफरेंट होगा, एक सिंपल कॉफ़ी मेकर है उसका प्रोसेस डिफरेंट होगा, एक कैपुचिनो कॉफ़ी मेकर है उसके प्रोसेस डिफरेंट होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि उसका प्रेशर, उसका हीटिंग लेवल, कितना पानी हीट करना है। कुछ में जो है सिर्फ बीन्स डालते हैं, कुछ में कॉफ़ी, वो आपका मशीन के ऊपर है। और फिर उसको जो भी प्रोसेस है वो आपके ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है एक बटन होता है कि ये एक फंक्शन है कि ये कॉफ़ी बनाती है। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि एक हमारे पास कॉफ़ी मेकर है जिसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है कि मेक कॉफ़ी, वो एक तरह का एक नॉर्मल क्लास हो गई। जैसे कि हमारे पास मेकिंग कॉफ़ी की क्लास है जो हमसे सिर्फ वाटर ले रही है, कॉफ़ी ले रही है एट्रीब्यूट्स में। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मेक कॉफ़ी, जो कि आपका ऊपर एक बटन है जो आप प्रेस कर देते हैं, कॉफ़ी बन जाती है। और बाकी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हर मशीन के हिसाब से अलग अलग हो रही। अब जैसे कि क्या नाम है, एक सिंपल कॉफ़ी मेकर है, वो बस कॉफ़ी का पानी और वाटर एंड कॉफ़ी मिक्स करके एक कॉफ़ी रिटर्न कर रही है, कॉफ़ी मेड। सिमिलरली वहाँ पर एक एस्प्रेसो है, वो आपका जो है बीन्स को प्रेस कर रही है शेकर से, ऊपर जो है कॉफ़ी बीन्स पाउडर, कॉफ़ी पाउडर भी डाल रही है और फिर पानी के साथ मिला के उन सब चीज़ों को कॉफ़ी बना कर दे रही है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जो कि एक आप क्लास में डिफ़ाइन करें और फिर जो उसकी इनहेरिटेड क्लास है, जैसे कि हमारे पास सिंपल जो है वो एक इनहेरिटेड क्लास है मेकिंग कॉफ़ी की। और यहाँ पर हमने बेसिकली मेक कॉफ़ी, जो कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन था मेक कॉफ़ी का, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, इसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर हमने उसको बताया कि इसके अंदर आपने पानी और कॉफ़ी जो भी है वो आपको दी गई है, जो पैरामीटर में दी गई है उसको मिक्स करना है और कॉफ़ी रिटर्न कर देनी है। और जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है। एंड जब आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना लाजमी। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाने का सिर्फ इतना सा काम है कि आप पब्लिक के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यहाँ पर भी लिख देते हैं। जैसे कि अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा था, वैसे एक फंक्शन के स्टार्टिंग में पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, या ये तो एक्सेस मॉडिफायर है, आप इसको जिस तरह भी प्राइवेट रखें, पब्लिक रखें, मगर बेसिकली फंक्शंस पब्लिक रखे जाते हैं क्योंकि आपको इनको दूसरे उसमें यूज़ करना होता है, दूसरी क्लासेस में। एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है आप इसके आगे ऐड कर देंगे कीवर्ड, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती, तो इसलिए इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जब इसके हम पैरामीटर्स दे देते हैं, आर्गूमेंट्स दे देते हैं, देन वी विल जस्ट गो विद द सेमीकोलन
जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एंड फिर जहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है वहाँ पर इसको लाजमी है कि वो क्लास एक्सटेंड कर रही हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, यहाँ पर उसको ओवरराइट किया जा रहा हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और जब इंटरफेसेस की हम बात करते हैं तो इसमें फ़र्क आ जाता है। फ़र्क कैसे आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम कंक्रीट और नॉन कंक्रीट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दोनों रख सकते हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पब्लिक एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना हुआ है, एंड सिमिलरली मैंने एक इधर नॉर्मल कंक्रीट फंक्शन भी बनाया हुआ है जो कि मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। हाँ, अगर मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ख़त्म कर दूँगा तो फिर मुझे ये एरर ज़रूर देगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं बनाया हुआ इस क्लास में। मगर अगर आपके पास जो है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है तो एरर देगा। मगर अगर आपके पास जो है एक दूसरा फंक्शन आप बनाना चाहें जो कि कंक्रीट है, जो कि इधर ही डिफ़ाइन किया गया, जिसकी बॉडी भी उसके साथ है, तो वो आपको एरर नहीं देगा। जबकि अगर हम बात करते हैं इंटरफेसेस की, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इंटरफेस बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास का, बस ये है कि आप पब्लिक इंटरफेस क्लास की जगह पे इंटरफेस का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, एंड बाकी आपका आगे जो भी इंटरफेस का नेम है वो। यहाँ पर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं और इधर हमें कीवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेथड जो डिक्लेयर होता है यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट में होता है, और यहाँ पे वो पब्लिक भी होता है। तो इसलिए ये मुझे एक पब्लिक मॉडिफ इज़ रिडंडेंट फॉर इंटरफेस मेथड, यहाँ पर एक ये भी लफ्ज़ दे रहा है, क्योंकि जो भी मेथड हम इंटरफेस के अंदर बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा। एंड यहाँ पर हम कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो कि विद बॉडी हो, यानी कि कंक्रीट फंक्शन हम नहीं बना सकते, तो ये आपको एरर देगा। इंटरफेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉट हैव अ बॉडी। इंटरफेस जो है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करें कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसे है कि अगर आपने एक क्लास जहाँ पर आपने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी रखने हैं एंड सिमिलरली उसके साथ कंक्रीट फंक्शन भी रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक 2 स्ट्रिंग का कंक्रीट फंक्शन और एक एब्स्ट्रैक्ट मेक कॉफ़ी का फंक्शन रखा हुआ है, तो उस वक्त हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या 2 या 3 या जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन चाहिए, मगर हमें कोई कंक्रीट फंक्शन नहीं चाहिए, तो फिर हम इंटरफेसेस का इस्तेमाल करेंगे। एंड द सेकंड थिंग कि हम जब अगर जैसे कि हम पता है कि इनहेरिटेंस में आप जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब ये कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। जैसे कि अगर एक एस्प्रेसो है तो उसका एक ही पेरेंट होगा, जैसे कि मेकिंग कॉफ़ी। मगर जब हम बात करते हैं इंटरफेसेस की, तो हम मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो बीन प्रेस और शेकर 2 अलग अलग इंटरफेसेस हैं। उन दोनों के अंदर एक शेकर के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखा हुआ है जो कि है शेकर के नाम से, एंड देन बीन्स प्रेस के अंदर रखा हुआ है प्रेस के नाम से। एंड यहाँ पर मैं 2 को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि दोनों के जो फंक्शन है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर ओवरराइड कर रहा हूँ। तो हाँ, जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात आती है तो तब या हम इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस वक्त जब हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बनाने हैं तो वो हम इंटरफेसेस के अंदर बनाकर उनको जहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहें वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू के एब्स्ट्रैक्शन है कि एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट एक डाटा हाइडिंग का है कि जहाँ पर आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं होती, बल्कि वहाँ पर होती है जहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है जो कि मेकिंग कॉफ़ी के अंदर है, मगर यहाँ पर इसकी कोई बॉडी नहीं है, और वो जो है उसके चाइल्ड सिंपल के अंदर आगे डिफ़ाइन हो रहा है और वहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इंटरफेसेस क्या है? इंटरफेसेस जो हैं एक सिमिलर टू क्लास है, मगर यहाँ पर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफ़ाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर जो भी मेथड डिफ़ाइन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होगा, तो आप उसकी बॉडी नहीं बना सकते, और यहाँ पर आप कंक्रीट मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली यू कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस टू अ क्लास
तो आप एक तरह का कह सकते हैं कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कुछ हद तक काम कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है। सो आपने किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे क्लास से पहले। किसी भी फंक्शन को अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आप उसके फंक्शन की डिफ़ाइन करने से पहले पब्लिक के बाद एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी नहीं होती, अगर आप बॉडी रखेंगे तो आपको एरर आएगा, जैसे कि अभी आ रहा है। एंड सिमिलरली कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होना लाजमी है, अगर नहीं होगा तो उस पर वो एरर देगा। एंड सो लास्टली दिस वाज द एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कोडिंग के ऊपर देखना चाहते हैं या और टेक्नोलॉजी के दीगर टॉपिक्स पर, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।